सॉफ्ट स्किल्स, आजकल ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है ना। पर ये सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि करियर में कामयाबी का सीक्रेट है। आज हम एक ऐसा ही ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं जो बताएगा कि इन स्किल्स में महारत कैसे हासिल की जाए और अपना प्रोफेशनल करियर कैसे बदला जाए। एक सवाल है, कभी सोचा है कि बहुत ही ब्रिलियंट टेक्निकली जबरदस्त लोग भी अपने करियर में एक जगह आकर क्यों रुक जाते हैं? ये एक आम पहेली है, लेकिन इसका जवाब अक्सर एक ही चीज में छुपा होता है, सॉफ्ट स्किल्स। तो हमारे हाथ लगी है एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की एक केस स्टडी। लेकिन ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो प्रोफेशनल सक्सेस का एक छिपा हुआ खजाना है, एक रोड मैप। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को साथ मिलकर खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या राज छिपे हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? बिल्कुल नींव से। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह अच्छी सॉफ्ट स्किल्स की शुरुआत भी लैंग्वेज और सुनने की एक ठोस बुनियाद से ही होती है। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये ब्लूप्रिंट हमें बिल्कुल बेसिक ग्रामर पर वापस ले जाता है, जैसे कि एक फ्रेज और एक क्लॉज में क्या फर्क है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई अपनी बात साफ साफ कह ही नहीं सकता तो सबसे बेहतरीन आइडिया भी बेकार हो जाएगा। तो यहां पर क्लैरिटी ही सब कुछ है। लैंग्वेज में ना प्रिसीशन मतलब कि सटीकता बहुत जरूरी है। होमोफोन और होमोनिम ये सुनने में छोटे मोटे डिटेल्स लग सकते हैं, लेकिन इनको समझना किसी भी तरह की गलतफहमी को रोक सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो मैसेज भेजा गया है वो वैसा ही पहुंचा है जैसा भेजने का इरादा था। अक्सर जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बोलना आता है, लेकिन ये ब्लूप्रिंट हमें याद दिलाता है कि असली कम्युनिकेशन सुनने से शुरू होता है। और सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि एक्टिव लिसनिंग, मतलब जब कही गई बात को सच में समझा जाए, प्रोसेस किया जाए और याद भी रखा जाए। तो ठीक है, अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है तो चलिए दूसरे पिलर पर चलते हैं, एप्लीकेशन। यहां हम देखेंगे कि इन बेसिक स्किल्स को असल दुनिया में कैसे लागू किया जाता है, मतलब रीडिंग, राइटिंग से लेकर एक दमदार प्रेजेंटेशन देने तक। क्या हर डॉक्यूमेंट को एक ही तरह से पढ़ा जाता है? ये ब्लूप्रिंट कहता है बिल्कुल नहीं। ये हमें स्किमिंग और स्कैनिंग जैसी स्मार्ट रीडिंग स्ट्रैटेजी सिखाता है, ताकि हम इंफॉर्मेशन के सैलाब में तेजी से और असरदार तरीके से काम कर सकें। इसके बाद हम आते हैं प्रोफेशनल राइटिंग की दुनिया में। एक साफ सुथरा एजेंडा बनाने से लेकर मीटिंग के मिनट्स को असरदार तरीके से लिखने तक ये ब्लूप्रिंट हमें सिखाता है कि लिखना कैसे है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें यू एटीट्यूड अपनाने को कहता है, मतलब हमेशा अपने रीडर को पहले रखना। हमारे शब्द वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, असली कहानी तो बॉडी लैंग्वेज में भी छिपी होती है। काइनेटिक्स मतलब बॉडी लैंग्वेज की स्टडी हमें यही सिखाती है कि हमारे जेस्चर्स, हमारा पोस्चर, हमारी हरकतें, ये सब भी उतना ही बोलते हैं जितने हमारे शब्द। और फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स। ये क्या है? ये है कि हम अपने आसपास की स्पेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सोचिए, चाहे कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो या किसी से बात कर रहा हो, हमारे और दूसरों के बीच की दूरी मैसेज पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। चलिए, अब हम इस ब्लूप्रिंट के सबसे अहम हिस्से तक पहुंचते हैं, इसका तीसरा और आखिरी पिलर, द ह्यूमन एलिमेंट। ये वो स्किल्स हैं जो सिर्फ नौकरी करने और उस नौकरी में बेस्ट होने के बीच का फर्क तय करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये ब्लूप्रिंट स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक पर्सनल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक कोर प्रोफेशनल स्किल मानता है। मतलब प्रेशर में शांत रहने की काबिलियत एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और जिसमें मास्टर बना जा सकता है। तो फिर स्ट्रेस को मैनेज किया कैसे जाए? ये ब्लूप्रिंट हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 4A का फॉर्मूला देता है। पहला ए, अवॉइड, यानी तनाव के सोर्स से बचें। दूसरा, ऑल्टर, यानी सिचुएशन को बदलें। तीसरा, एक्सेप्ट, यानी जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें। और चौथा, अडैप्ट, यानी अपने रिएक्शन को उसके हिसाब से ढालें। और आखिर में हम आते हैं लीडरशिप पर। यह ब्लूप्रिंट हमें याद दिलाता है कि सच्ची लीडरशिप किसी अथॉरिटी या पावर के बारे में नहीं है, यह है कंसिडरेशन, एम्पैथी और इंटेग्रिटी के बारे में। ये वो इंसानी गुण हैं जो असल में दूसरों को इंस्पायर करते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? संदेश एकदम साफ है, टेक्निकल स्किल्स शायद इंटरव्यू तक पहुंचा दें, लेकिन करियर में आगे ले जाने वाली और टॉप पर बनाए रखने वाली चीज तो सॉफ्ट स्किल्स ही हैं। और जाते जाते एक सवाल, एआई के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी बहुत सारे काम खुद कर रही हैं, तो क्या एम्पैथी, क्रिएटिविटी और लीडरशिप जैसे इंसानी गुण और भी ज्यादा कीमती नहीं हो जाएंगे?
शायद फ्यूचर प्रूफ बनने का असली तरीका हमारी टेक्निकल स्किल्स में नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत में ही छुपा है।